बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर सिमेट्री रूल्स से कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज भी हम कुछ अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन या एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। ये हमें इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमें कुछ इस तरह से सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर इसको मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया। बच्चों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कल की क्लास में। अच्छा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है बच्चों, मैं बनाना भूल गया। ये इस तरह से यहाँ पर जो सभी रेजिस्टेंस है उन सबको मैं यहाँ पर भी स्मॉल आर ही ले रहा हूँ। ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम जो है दोनों मेथड से कर सकते हैं, सिमेट्री से भी कर सकते हैं और फोल्डिंग से भी कर सकते हैं। लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको सिमेट्री जो है दोनों तरीके से सिखाई थी। सेम एक ही क्वेश्चन में हमने फोल्डिंग भी लगाया था और मिरर भी लगाया था। तो यहाँ पर भी हम दोनों लगा सकते हैं, मिरर भी लगा सकते हैं और फोल्डिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप मिरर वाला अपने आप करना, मैं आपको फोल्डिंग। देखिए बच्चों, फोल्डिंग मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फोल्डिंग में आपको मालूम है जब हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा। यानी कि जितना पोटेंशियल इस पर होगा, मान लीजिए इस पर जो पोटेंशियल है वो मैं ले लेता हूँ x। ठीक है, तो इस पर अगर x पोटेंशियल है बच्चों तो इस पर भी कितना होगा, x होगा। इस पर अगर y है तो इस पर भी पोटेंशियल कितना होगा, y होगा। और इस पोटेंशियल को बच्चों मैं यहाँ z कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब देखिए बच्चों, ये a और x है, ये भी a और x है, ये b और y है, ये भी b और y है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो सेम पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो आपस में पैरेलल में होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैं a लेता हूँ, ये x लेता हूँ, तो a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस ये रहा, a और x के बीच में ये रेजिस्टेंस रहा। ठीक है, तो ये दोनों किस में बच्चों, पैरेलल में है। ठीक है, यानी कि सेम पोटेंशियल के बीच के पोटेंशियल जो होते हैं वो आपस में यहाँ पर पैरेलल में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए उस कंडीशन में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, मैं इस डायग्राम को फिर से अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से हमें डायग्राम मिल रहा है। ये A है, मैं इसका मतलब इसको फोल्ड करने के बाद का डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, आपको भी समझाता हूं। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये B है, यहाँ पर ये Z। ठीक है, और ये सभी जो है एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं। तो बच्चों ये इस पर आ जाएगा तो इनका रिजल्टेंट दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, r और r/2। ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे तो इन दोनों का जो हो जाएगा इक्वलेंट वो क्या हो जाएगा बच्चों, r/2। और ये भी कितना हो जाएगा, r/2। ये और ये आपस में कितने हो जाएंगे बच्चों, r/2। और ये आपस में कितने हो जाएंगे, r/2। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ये भी r/2 मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए बच्चों, ये दोनों आपस में किस में हो गए, अब सीरीज में, तो इनका इक्वलेंट r। ये दोनों भी किस में हो गए बच्चों, सीरीज में, इनका इक्वलेंट भी r। अब ये और ये आपस में हो गए पैरेलल में, ये और ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, r और r दोनों जब पैरेलल में होंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा r/2। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट है ये r/2, ये और ये तीनों आपस में हो गए यहाँ सीरीज में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, यानी कि यहाँ पर जो r इक्वलेंट आएगा वो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 3r/2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको फोल्डिंग और सिमेट्री में, मिरर दोनों में। ठीक है ना,
तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का डायग्राम देख करके आपको घबराना नहीं है। डायग्राम से घबरा करके कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को अटेंड भी नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन आप समझ लेना इसको। कुछ इस तरह का डायग्राम है बच्चों। ये यहाँ पर भी जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस बच्चों मैं यहाँ स्मॉल r ही ले लेता हूँ। अब बच्चों इसमें मैं जो है a और b यहाँ पर लेता हूँ, ये a और ये b। आपको यहाँ a और b के बीच में r इक्वलेंट लगा करके आंसर बताना है कि ए बी का आर इक्वलेंट क्या होगा। तो बच्चों क्या आप इसको फोल्ड कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ से फोल्ड करेंगे आप? यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे करेंगे? तो बच्चों हम इसको जो है फोल्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मिरर लगाएंगे बच्चों। वैसे बच्चों ये फोल्डिंग से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पर जो है, आप जब इसको देखेंगे तो हम इसको फोल्डिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इस तरह से ये ए और बी को लेता हूँ और इसको मैं आपस में इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ बच्चों। तो जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो सेम पॉइंट मिलते हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहाँ पर पोटेंशियल सेम करने का है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स पोटेंशियल लेता हूँ, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा फोल्ड होने के बाद में एक्स। यहाँ पर अगर मैं y लेता हूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों फोल्ड होने के बाद में y। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ठीक है बच्चों। तो ये हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा, जिसमें अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर पोटेंशियल y है और यहाँ पर भी पोटेंशियल y है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, ठीक है। तो जब दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, और जहाँ करंट फ्लो नहीं होगी तो उस रेजिस्टेंस को हम सर्किट में काउंट नहीं करेंगे। तो y और y के बीच का हो, चाहे x और x के बीच का हो, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो हम इन रेजिस्टेंस को सर्किट में काउंट, सर्किट में कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो यानी कि एक तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस तो हमारे यहाँ से हट गए। जब ये रेजिस्टेंस हट गए बच्चों, तो जब ये इस पर फोल्ड होगा तो क्या होगा, देखिए ये A है और ये B है बच्चों, ठीक है। कितना स्मॉल r है, ये वाला इस पर आ गया और ये वाला इस पर आ गया। तो ठीक है, मैं इसका डायग्राम अभी यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बच्चों ये वाला जब इस पर आ जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा r/2, और इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों r/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है, इसको मैंने कर दिया, ये है हमारे पास में r, ठीक है बच्चों। अब a और b के लिए देखना है, तो ये r/2, ये r और ये r/2 तीनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा r/2 r/2 r और ये r यानी 2r। अब ये 2r और r बच्चों हमारे पास में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। 2r और r जब पैरेलल में हो गया तो r इक्वलेंट क्या होगा, हम आराम से कर सकते हैं 2r मल्टीप्लाई r, 2r प्लस r, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कुछ इस तरह से 2r² और ये आ गया 3r, एक r से एक r गया, तो आंसर आएगा 2r/3। तो हमारे पास में बच्चों ये आंसर आया 2r/3। और बच्चों यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती की बच्चों, ये और ये भी तो फोल्ड होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों r/2 हो जाएगा।
ये भी कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। जब ये r/2 हो जाएगा तो ये r/2 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 हमारे पास में बच्चों 3r/2 आएगा ये सीरीज में जब करेंगे, ठीक है। अब ये 3r/2 और r ये आपस में पैरेलल है, तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो गई। r/2 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 3r/2 हो गया, r/2 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 3r/2 हो गया बच्चों, क्योंकि देखो ये इस पर आया, ये इस पर आया, तो ये भी तो इस पर आया बच्चों, तो ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इसका भी क्या होगा, r/2 होगा, ठीक है। तो r/2 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 3r/2 3r/2 और ये r आपस में पैरेलल में हो गया, तो ए r इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा 3r/2 मल्टीप्लाई r अपॉन 3r/2 प्लस r, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2 r² और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 5r/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक r से ये एक r कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा बच्चों आंसर 3r/5। ये हमारे पास r इक्वलेंट आएगा। देखिए बच्चों मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखने का है, ठीक है बच्चों। ये दोनों तो यहाँ से हट गए थे और बाकी ये जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो उस कंडीशन में ये पैरेलल में हो गए, r/2 r/2 r/2, ओके। चलिए बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, पहले इसको रब कर देता हूँ। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस है हमारे, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो सर हमने पहले किया था, लेकिन रुको बच्चों, सेम क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा, थोड़ा चेंज होगा इसमें। क्या चेंज होगा अभी आप देखिए। सब जगह रेजिस्टेंस तो स्मॉल r ही ले रहे हैं। अब बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें a और b कहाँ थे, कुछ इस तरह से थे a और b, ठीक है। और आपने जो इसको सॉल्व किया था, मैंने कहा था दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और आपने किया भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये नया क्वेश्चन है, इसमें a और b मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है मैं a और b जो है वो कुछ इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ये a ले रहा हूँ और इसको मैं b ले रहा हूँ। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको जो है यहाँ पर r इक्वलेंट फाइंड करना है। तो बच्चों स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपना दिमाग चलाइए, आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ हम फोल्डिंग तो लगा नहीं सकते, फोल्डिंग कैसे लगाएंगे ए बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, नहीं लगा पाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर मिरर लगा के देखते हैं बच्चों। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मिरर, तो क्या होगा बच्चों, यस ये इस पर आ जाएगा, इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है, यानी कि सबकी इमेज एक दूसरे के, इधर वाले के सारी इमेज इधर बन रही है, ठीक है। और मिरर में आपको पता है हम क्या करते हैं, करंट भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आई करंट है, इधर से मैं I1 चला देता हूँ, इधर से ये I2 और इधर से ये I3, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये I3 इसी तरह से चली जाएगी, ये I2 इसी तरह से इधर, और इस I1 का ये इधर हमें इमेज दिखाई दे रहा है I1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि I3 बिल्कुल सीधे जा रही है और I2 बिल्कुल ऐसे आ रही है, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर ये इसके यहाँ पर कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है, अगर ये यहाँ पर कांटेक्ट में होता तो I2 का कुछ पार्ट या तो इसके साथ में इधर से कुछ आती करंट जुड़ता या फिर यहाँ से कुछ निकलता। तो यानी कि I2 ऐसे कैसे आ रही है, यानी कि हमें दिखाई तो दे रहा है ये आपस में टच है, लेकिन अगर जब हम इसको मिरर फॉर्मूले से करेंगे तो बच्चों हमें ये जो इसका कनेक्शन है, टच जो है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो इसका डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ, कुछ इस तरह से हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों ऐसे क्वेश्चन को देख करके। ये बी ले लेता हूँ, ये हमारे पास में ए है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम था हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मिरर के फॉर्मूले को, मिरर सिमेट्री के तरीके को काम में लेकर के।
यानी कि यहाँ पर अब टच में नहीं है बच्चों, ये वाला जो है यहाँ से थोड़ा हट गया, मैं डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ये बच्चों इस तरह से, ठीक है। अब वापस से मैं यहाँ पर जो इसके रेजिस्टेंस थे उनको लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल हो गया अब क्वेश्चन। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ये भी सीरीज में हो गया, ठीक है। ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, वेरी वेरी सिंपल। तो इस डायग्राम का अगर मैं फिर से यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास में। इनके रिजल्टेंट के साथ में ये ए ये बी, ये सीरीज में हो गए थे बच्चों, आर और आर 2R, ये भी सीरीज में हो गए थे 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। अब 2R पैरेलल में हुए तो R हो गया, ये 2R पैरेलल में है तो R हो गया, ठीक है। अब बच्चों 2R R और 2R ये तीनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए, ठीक है। मतलब इसका रिजल्टेंट जो R है ये सीरीज में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5R। अब 5R और R आपस में किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए। 5R और R किस में हो गए, पैरेलल में। तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 5R मल्टीप्लाई R, 5R प्लस R, यानी 5R स्क्वायर अपॉन में 6R, R से R गया तो हमारे पास में बच्चों फाइनली आंसर आ गया 5R/6, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमारे इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने सिमेट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिस तरह के होते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। मेरे नंबर तो आपको मालूम ही है बच्चों, 7665022020। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके बच्चों।